सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 6 का। सो नाउ विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड वही वाइकिंग्स के इलेक्शन से चालू होता है, जहां हम देखते हैं कि एक राजा आके बियॉन्ड आयरनसाइड को वोट करता है, फिर दूसरा राजा आके किंग हैरल्ड को वोट देता है, तीसरी रानी आके थोरगडल को वोट देती है, एंड फिर से एक राजा आता है जो कि बियॉन्ड को वोट देता है। फिर रानी हेरोल्ड वहां आती है जो कि अपना वोट सरप्राइजिंगली किंग हैरल्ड को देती है, क्योंकि अभी तक वो बियॉन्ड को लाइन मार रही थी, जिस वजह से बियॉन्ड भी इस चीज को देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि उन्होंने किंग हैरल्ड को वोट दे दिया। फिर एक नेक्स्ट राजा आते हैं जो कि ऑल्सो अपना वोट किंग हैरल्ड को देते हैं, एंड अब ये देख के बियॉन्ड को किंग हैरल्ड के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा आना चालू हो गया होता है। और फिर एक नेक्स्ट राजा आके भी अपना वोट किंग हैरल्ड को दे देता है। इसके बाद सीन जीरो के लगातार के फार्म की तरफ जाता है, जहां पर वापस से आइवर के बंदे अटैक करने आ रहे होते हैं, जिस वजह से विलेज के सारे लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेडी होने लगते हैं। और लगार्था और गुनहिल्ड अपनी शील्ड मेडन्स को लेके आइवर के बंदों से लड़ने जा रही होती हैं, और गुनहिल्ड लगार्था से कहती है कि तुम सही बोल रही थी, और लगार्था कहती है कि अब बस उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिंदा बच जाएं और जीत जाएं। इसके बाद सीन जीरो के इलेक्शन की तरफ जाता है, जहां एक रानी आके किंग हैरल्ड को वोट देती है, फिर एक राजा आके ऑल्सो अपना वोट किंग हैरल्ड को देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइवर के वो बंदे फार्म के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं, और पहले उनके सामने वहां फार्म का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि उन सबसे कहता है कि वो है असली मर्द, क्योंकि वो कमजोरों के ऊपर वार नहीं करता, और उसने रोलो, फ्लॉकी और रैगनार के साइड बाय साइड लड़ाई करी है। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी एक बंदा उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। फिर आइवर के सारे बंदे आगे बढ़ने लगते हैं। वो बच्चे ऊपर से उन पे तीरों से अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर आइवर के बंदे उन बच्चों को भी जान से मार के आगे बढ़ने लगते हैं। मगर आगे आने पे एक भूल भुलैया जैसी जगह देखने को मिलती है, जिससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहां से लगार्था की पूरी टीम के ऊपर अटैक करें। इसके बाद सीन जीरो के वापस से इलेक्शन की तरफ जाता है, जहां एक और किंग आके अपना वोट किंग हैरल्ड को दे देता है। इसके बाद कुछ शील्ड मेडल्स आइवर के उन बंदों को भड़काती हैं, जिसके बाद आइवर के वो बंदे उस भूल भुलैया जैसी जगह के अंदर जाके उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और लगार्था की भी टीम इस भूल भुलैया का एडवांटेज लेते हुए उन लोगों से लड़ पा रही होती है, उन लोगों को जान से मार पा रही होती हैं। फिर शील्ड मेडल्स आइवर के उन बंदों के ऊपर तेल गिरा के उन बंदों के ऊपर आग लगा देती हैं। इसके बाद आइवर के वो बंदे भाग रहे होते हैं, मगर लगार्था की टीम डंडे डाल के उन लोगों को मार रही होती है। फिर आइवर के वो एक आंख वाले बंदे के पास आके शील्ड मेडल्स लड़ने लगती हैं, मगर आइवर का वो बंदा एक शील्ड मेडन का पूरा गला ही काट डालता है। इसके बाद लगार्था उस एक आंख वाले बंदे को देख लेती है, और बाकी की शील्ड मेडन्स कहती हैं कि हाँ जाओ उसके पीछे। और फिर लगार्था और वो एक आंख वाला बंदा जिसने हाली को जान से मारा था, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद सीन जीरो के इलेक्शन की तरफ जाता है, जहां किंग हैरल्ड इलेक्शन को जीत जाते हैं और बन जाते हैं फर्स्ट किंग ऑफ ऑल नॉर्वे। उनके सर पे राजा का ताज पहना दिया जाता है। किंग हैरल्ड बहुत ही खुश होते हैं, मगर बियॉन्ड उनके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, और किंग हैरल्ड बियॉन्ड से कहते हैं कि कोई हार्ड फीलिंग्स मत रखना, ये तो एक फेयर फाइट थी। बियॉन्ड कहता है कि हाँ उसे बुरा नहीं लग रहा है, और फिर किंग हैरल्ड कहते हैं कि उनके किंग बनने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत रखी जाए, और किंग हैरल्ड बियॉन्ड से कहते हैं कि बियॉन्ड उस दावत को अटेंड करे, और बियॉन्ड हाँ जवाब देता है। इसके बाद सीन जीरो के आइवर के उसे एक आंख वाले बंदे पे जाता है, जो कि लगार्था से कहता है तुम्हारे बेटे बियॉन्ड ने मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया, मुझे कैडेगेट से निकाल दिया, मगर अब मैं तुम्हें जान से मार के अपनी इज्जत वापस ला सकता हूँ। वो एक आंख वाला बंदा लगार्था से बताता है कि बस कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे जिस वजह से उसे आइवर के साइड से लड़ना पड़ा था। अगर सर्कमस्टेंसेस अलग होते तो वो बियॉन्ड के साइड से या फिर लगार्था के साइड से लड़ता। जिसका लगार्था जवाब देती है कि ऐसी बात नहीं है कि बियॉन्ड ने तुम्हें आइवर से लॉयल होने के लिए कैडेगेट से बाहर निकाला। बियॉन्ड ने तुम्हें कैडेगेट से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि तुमने रैगनार को धोखा दिया था कैडेगेट के लोगों को जान से मार के। रैगनार हमेशा से बस अपने लोगों की भलाई चाहता था। मगर वो एक आंख वाला बंदा लगार्था की बातें नहीं समझता और उससे फाइट करने लग जाता है। लगार्था भी अच्छी तरह से फाइट कर रही होती है, मगर अब लगार्था बूढ़ी हो गई है, जिस वजह से लगार्था उस तरह से फाइट नहीं कर पा रही है जिस तरह से वो पहले किया करती थी। और वो एक आंख वाला बंदा लगार्था की शील्ड तोड़ देता है, जिसके बाद तभी वहां पे अदर शील्ड मेडन्स आ जाती हैं, मगर लगार्था उनसे फाइट में ना इंटरफियर करने को कहती है, क्योंकि लगार्था अपने हाथों से हाली का बदला लेना चाहती है। इसके बाद वो दोनों वापस से फाइट करना चालू कर देते हैं, और अब वो एक आंख वाला बंदा लगार्था के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। उस बंदे ने लगार्था की शील्ड तो ऑलमोस्ट पूरी तोड़ी दी होती है, और अब वो बंदा लगार्था की तलवार भी उससे दूर कर देता है, जिसके बाद लगार्था मरने के लिए रेडी हो जाती है, जिस वजह से वो बंदा अपनी कुल्हाड़ी फेंक के अपनी तलवार से लगार्था का गला काटने जाता है कि तभी लगार्था उस बंदे पे अटैक करके उस बंदे की तलवार छीन के उसी का गला काट डालती है, और लगार्था इस फाइट को जीत के हाली का बदला ले लेती है। जिसके बाद गुनहिल्ड उससे कहती है कि वो अब तो लगार्था की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, वो लगार्था की अब पूजा करती है। फिर लगार्था अपने घर आके अपने आर्मर को उतार के अपनी चोट को देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। इसके बाद सीन जीरो के कीव की तरफ जाता है,
है जहाँ प्रिंसेस कार्टिया और प्रिंस ओलेग की शादी हो रही होती है और आइवर इस चीज को देख के दुखी हो रहा होता है। इसके बाद सीन्स जो कि किंग हेरल्ड की रियासत की तरफ जाता है जहाँ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं किंग हेरल्ड के नए राजा बनने की, और किंग हेरल्ड सभी से कह रहे होते हैं कि अब रैगनार के बेटों का समय जा चुका है और अब लोग जिन्हें चाहते हैं वही राजा बनेंगे। फिर किंग ओलफ किंग हेरल्ड से पूछते हैं कि आखिरकार तुम राजा बने कैसे, आखिरकार तुमने इन राजा रानियों को ऐसा क्या देने का वादा किया है जिसकी वजह से इन लोगों ने तुम्हें वोट दे दिया। और किंग हेरल्ड जवाब देते हैं कि उन्होंने इन सबको वो चीज प्रॉमिस करी है जो कि ये सब चाहते थे। इसके बाद सीन से रुके आइवर की तरफ जाता है जो कि प्रिंस ओलेग और प्रिंसेस कार्टिया को उनकी शादी के लिए कांग्रेचुलेट करता है। एंड फिर प्रिंस ओलेग आइवर से पूछते हैं कि कार्टिया ने मुझे बताया है कि कार्टिया तुम्हें किसी की याद दिलाती है, जिसका आइवर जवाब देता है कि हाँ कार्टिया मुझे मेरी बीवी फ्रेडिस की याद दिलाती है। प्रिंस ओलेग फिर कहते हैं कि तुम्हारा एक बेटा हुआ था ना, मगर आइवर उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे मालूम, मैंने तो कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई। मगर प्रिंस ओलेग जवाब देते हैं कि वो एक प्रॉफिट हैं और उन्हें सब कुछ मालूम है। एंड इसके बाद प्रिंसेस कार्टिया कहती है उन्हें गर्मी लग रही है, उन्हें अपने कपड़े उतारने हैं। प्रिंस ओलेग कहते हैं ठीक है आइवर तुम्हारी मदद कर देगा। आइवर प्रिंसेस कार्टिया के कपड़े उतारता है एंड फिर प्रिंस ओलेग आइवर के सामने प्रिंसेस कार्टिया के साथ सेक्स करने लग जाते हैं। यहाँ पे प्रिंस ओलेग आइवर को बहुत ज्यादा तड़पा रहे होते हैं क्योंकि प्रिंसेस कार्टिया आइवर की बीवी की तरह दिखती हैं। आइवर ये सब देखना तो नहीं चाह रहा होता है मगर प्रिंस ओलेग आइवर को फोर्स करते हैं यहाँ रुक के ये सब देखने को। इसके बाद सीन सिटो के फ्लैटनोस के ऊपर जाता है जिसके पास किंग हेरल्ड आके उससे थैंक यू कहते हैं क्योंकि फ्लैटनोस ने किंग हेरल्ड की बहुत ज्यादा मदद करी होती है राजा रानियों को उनके साइड करने में। फ्लैटनोस कहता है कि किंग हेरल्ड उसकी मदद कर सकते हैं नए लोगों को आइसलैंड में भेज के जो कि आइसलैंड में सेटल होना चाहे, और फ्लैटनोस बताता है कि वो आइसलैंड का राजा बनना चाहता है। मगर फ्लैटनोस नोटिस करता है कि किंग हेरल्ड इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। इसके बाद फ्लैटनोस किंग हेरल्ड से पूछता है कि वो बियॉन्ड का क्या करने वाले हैं। किंग हेरल्ड ऐसे तो जवाब देते हैं कि उन्हें बियॉन्ड का कुछ नहीं करना है, मगर फ्लैटनोस जल्दी ही समझ जाता है कि किंग हेरल्ड बियॉन्ड को मरवाने वाले हैं, जिस वजह से फ्लैटनोस दौड़ के बियॉन्ड के पास जाता है और से बताता है कि मेरे पास ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मगर तुम्हें जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि किंग हेरल्ड तुम्हें मरवाने वाले हैं। फ्लैटनोस इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे किंग हेरल्ड के बंदे आके बियॉन्ड और उसके बंदों पे अटैक कर देते हैं। उनके बीच में लड़ाई होती है, एक बंदा बियॉन्ड को मारने वाला होता है मगर फ्लैटनोस बियॉन्ड को बचा लेता है, जिसके बाद फ्लैटनोस बियॉन्ड और बियॉन्ड का एक बंदा वहाँ से निकल जाते हैं। मगर तभी रास्ते में उनके सामने किंग हेरल्ड के और बंदे आ जाते हैं। वो बंदे बियॉन्ड के एक बचे हुए बंदे को मार देते हैं और फ्लैटनोस को इंजर्ड कर देते हैं, जिसके बाद बियॉन्ड वहाँ पे सराउंडेड हो जाता है। मगर तभी वहाँ पे एक अजनबी आके किंग हेरल्ड के बंदों को मार के बियॉन्ड को वहाँ से ले जाने लगता है और बियॉन्ड कहता है कि हमें फ्लैटनोस को भी ले जाना होगा। फ्लैटनोस इंजर्ड होता है जिस वजह से अजनबी कहता है कि फ्लैटनोस हमारे साथ नहीं चल पाएगा, मगर फिर भी बियॉन्ड उसे कैरी करके वहाँ से ले जाने लगता है। फिर बियॉन्ड और फ्लैटनोस उस अजनबी की शिप में आ जाते हैं एंड फिर वो अजनबी उन्हें लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जो कि गुनहिल्ड के पास आके उससे कहती है कि वो वापस कैडाकेट जा रही है क्योंकि अगर वहाँ पे बियॉन्ड आ गया होगा तो उसे बियॉन्ड से मिलना है क्योंकि अब उसके पास ज्यादा समय बाकी नहीं है। गुनहिल्ड कहती है कि वो भी लगार्था के साथ चलेगी मगर लगार्था उसे समझाती है कि गुनहिल्ड भी अभी इंजर्ड है जिस वजह से गुनहिल्ड को रेस्ट करना चाहिए, और ऊपर से गुनहिल्ड प्रेग्नेंट भी है। जिसके बाद गुनहिल्ड मान जाती है और लगार्था से कहती है कि लगार्था बियॉन्ड से कहे कि गुनहिल्ड उससे प्यार करती है। इसके बाद सीन सिटो के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि उस अजनबी से उसका नाम पूछता है। वो अजनबी अपना नाम एरिक बताता है और इस बंदे ने अपने 2 नेबर्स को जान से मार डाला था जिस वजह से इसके विलेज से इसे निकाल दिया गया था और इसने सर्वाइव अपने दोस्तों की मदद से किया। बियॉन्ड एरिक से पूछता है कि आखिर एरिक ने बियॉन्ड की जान क्यों बचाई और एरिक कहता है कि उसके पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। इसके बाद सीन सिटो के कैडाकेट की तरफ जाता है जहाँ ग्रेट हॉल में उबे, टोरवी और बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे एक औरत लगार्था का गाना गा रही होती है और बाहर हम देखते हैं कि कैडाकेट में लगार्था आ गई होती है। इसके बाद लगार्था के सामने डोंगी बाबा की आत्मा आती है। लगार्था उसे रीच आउट करने की कोशिश करती है मगर तभी डोंगी बाबा की आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर सीन हेवेत्सर्क पे जाता है जिसका दिमाग अब और भी ज्यादा खराब हो चुका होता है और अब उसे लगने लग गया होता है कि आइवर कैडाकेट में वापस आ चुका है, जिस वजह से वो अपनी चाकू निकाल के कहता है कि वो जा रहा है आइवर को जान से मारने। एमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है मगर हेवेत्सर्क उसकी बात ना मानते हुए बाहर आ जाता है एंड फिर वहाँ उसे आइवर दिखने लगता है जिस वजह से वो आइवर को बार बार स्टैब करता है और इसके बाद उसकी आंख खुलती है और उसे देखने को मिलता है कि ये तो एक्चुअल में लगार्था है। और अगर तुम लोगों को याद होगा तो ढोंगी बाबा ने बहुत समय पहले कहा था कि लगार्था की मौत रैगनार के एक बेटे द्वारा ही होगी, तो यहाँ पे ढोंगी बाबा की वो भविष्यवाणी भी सही हो गई। हेवेत्सर्क इस चीज को देख के डर जाता है कि ये उसने क्या कर दिया मगर लगार्था उसे समझाती है कि ये तो होना ही था। इसके बाद हेवेत्सर्क वहां से कहीं भाग जाता है एंड लगार्था मर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।